सौम्या संकेत गर्मी में बड़ी दूर से चलकर आ रहे थे कि तभी कहते हैं, अरे संकेत, कितनी गर्मी हो रही है यार। ना तो पानी है और नहाने का भी मन कर रहा है। मैं भी तुमसे अभी यही कहने वाला था। अगर मुझे यहाँ पर कोई नदी या तालाब दिख गया तो हम थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे। ठीक है। दोनों जैसे ही कुछ दूर आगे जाते हैं कि उन्हें सन्नाटेदार नदी मिलती है जिसके आसपास एक परिंदा भी पर नहीं मार रहा था, सिर्फ वह शांत नदी। अरे देखो, सामने है वही नदी। चलो वहाँ जाकर पानी भी पी लेंगे हम। ठीक है, जल्दी चलो, गला सूख रहा है मेरा। जैसे ही दोनों आगे बढ़ते हैं कि एक गंदा सा दिखने वाला आदमी कंबल ओढ़े हाथ में लालटेन लिए कहता है, वहाँ मत जाओ, मत जाओ, तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। कोई नहीं जाता है इस नदी की ओर, मत जाना। वो आएगी, वो आएगी और तुम मारे जाओगे। चले जाओ दूर यहाँ से। संकेत, संकेत बचाओ, भूत 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 भूत, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे कौन हुआ आप? हटो, हटो मेरी बीवी से। आखिरी बार समझा रहा हूँ, मत जाओ। तुम्हारे लिए विनाशकारी है इससे आगे बढ़ना। मार डालेगी वो तुम्हें मार डालेगी। इस नदी में यहाँ नहाना मना है। जरूर यहाँ कोई खजाना होगा या कोई गैर कानूनी काम चल रहा होगा जो तुम हमें मना कर रहे हो। हम तो यहाँ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, मत जाओ। हाँ, शापित जगह है, आज तक कोई नहीं बच पाया है। संकेत, संकेत वापस चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये जगह सही नहीं लग रही है, वैसे भी शाम होने को आई है। What the nonsense, सौम्या, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सब अंधविश्वास होता है। मैं तो जा रहा हूँ, तुम्हें बताना मेरा फर्ज था। आगे तुम और वो चुड़ैल ही जाने। अरे भागो। ये कहकर वह कंबल ओढ़े आदमी 9-2-11 हो जाता है। संकेत अपनी पत्नी को संभालते हुए नदी की ओर पानी भरने के लिए बढ़ता है कि एक डरावना हाथ उसे नदी में अपनी ओर अंदर खींच लेता है। वो ऊपर आने की कोशिश करता है मगर वो चुड़ैल उसे नदी में समा लेती है। सौम्या भी नदी में उतरकर स्नान करने लगती है। इतने में काली परछाई उसके पीछे से आती है। उसे धीरे धीरे डर लगता है। वो मुड़कर देखती है तो चुड़ैल उसका गला पकड़कर कहती है, तू जानती नहीं है क्या, नदी में आना और नहाना दोनों मना है। या तूने वो बोर्ड नहीं देखा था? अब तो आ गई है, तुम मरने के लिए तैयार हो जा। संकेत, संकेत बचाओ मुझे, चुड़ैल बचाओ। सौम्या की आवाज कोई और सुनता इतनी में चुड़ैल उसका गला पकड़कर नदी के अंदर ले जाती है, जिसके बाद वह दोनों मर जाते हैं। आखिर यह नदी श्रापित कैसे थी और क्यों उस चुड़ैल ने उस पर कब्जा किया था? क्यों वह लोगों को मारती थी? पूरी बात जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। वो दोनों बाहर से आए थे, इसलिए गांव के लोगों को उनकी मरने की खबर नहीं पड़ती है। 2 दिन बाद गांव में केशा और चांदनी नाम की लड़कियां अपनी सखियों से बात करते हुए कहती हैं, हमारे पास का तालाब तो खराब सा हो गया है, हम ना गांव के बाहर वाली नदी में चले। हाँ, केशा बिल्कुल ठीक कह रही है, वहाँ जाकर एक साथ स्नान करेंगे तो अलग ही मजा आएगा। और कोई है भी नहीं वहाँ, वो शांत जगह है। अरे तुम उसी वाली नदी की बात कर रही हो जो जंगल के पास ही है और इस गांव के बाहर भी? तुम्हें पता है वो नदी शापित है, वहाँ जाना सही नहीं है। हाँ चांदनी, केशा भाग जाओ, हम सबके लिए सही नहीं है, वहाँ एक चुड़ैल का वास है। ओह, आजकल के जमाने में तुम कैसी अंधविश्वास वाली बातें करती हो। हाँ, केशा बिल्कुल ठीक कहती है, चलो ना तुम सब वहाँ। ठीक है, चलते हैं। रेखा अपनी माँ रोहिणी को बताकर उन दोनों लड़कियों के साथ चली जाती है। रोहिणी के रोकने पर भी उसकी बेटी नहीं रुकती। चारों लड़कियां उस नदी पर पहुंच जाती हैं स्नान करने के लिए। जैसे ही सारी लड़कियां आगे जाती हैं तो उस नदी में तेज तूफान का बवंडर आता है, जिसमें वह प्रीता और चांदनी को ले डूबती है। कोई बचाओ, बचाओ कोई। मैंने तुम लोगों को मना किया था ना, देख लिया इसका नतीजा। अब क्या होगा हमारा, हम सब मर जाएंगे। केशा भाग यहाँ से। जानती नहीं हो क्या, इस नदी में नहाना मना है। ये तुम लोगों के नहाने के लिए नहीं है, ये मेरी जगह है। अब तुम लोग यहाँ आए हो तो वापस तो जा नहीं पाओगे। यहाँ से कभी कोई वापस नहीं जाता।
रेखा चल यहाँ से। वो दोनों नदी से बाहर भागकर जाते हैं कि चुड़ैल दोनों के सामने आ जाती है और दोनों के पैर पकड़कर घसीट के उन्हें अपनी नदी में समा लेती है, जिसके बाद वह चारों लड़कियां गायब हो जाती हैं। उन चारों के माता पिता रो रो कर उन्हें ढूंढने लगते हैं। तभी रेखा की माँ उन सबको नदी के पास जाने की बात बताती है। ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? जब तुम्हें पता था, तुमने लड़कियों को रोका क्यों नहीं? मेरा विश्वास कीजिए, मैंने रोकने की बहुत कोशिश की पर वह नहीं मानी। अब मैं अपनी बेटी को लिए वापस जा रही हूँ। नहीं तुम मत जाओ, इस गांव पर खतरा आ सकता है। अरे मुझे मेरी बेटी वापस लानी है। सब लोगों ने उसे जकड़ लिया था। उसका बेटा नरेन दूर खड़ा रहकर कहता है, मेरी बहन और बाकी सब लड़कियां यहाँ से वापस नहीं लौटी हैं। मुझे जाना ही होगा। आखिर वो सभी शापित क्यों है जो चुड़ैल वहाँ किसी को आने नहीं देती? ऐसा कहकर वो उस नदी के पास जाकर चिल्लाते हुए कहते हैं, सामने आओ, मेरे जो भी हो तुम सामने आओ। तुमने हमारे गांव की सारी लड़कियों को अपने पास कैद कर लिया है, न मेरी बहन भी है। वापस करो मेरी बहन को, मेरे सामने आओ बुज़दिल चुड़ैल। उसके ये कहते ही नदी में बुलबुले से उठने लगते हैं और वह चुड़ैल बाहर आकर कहती है, क्यों आया है तू यहाँ? चला जा वापस, लौट जा। इस नदी में एक बार जो आ जाए वो वापस कभी नहीं लौटता। इस जिंदगी में मर चुकी है तेरी बहन। अरे मार डाला तुमने मेरी बहन को। क्यों क्यों मारा है? क्या मिलता है तुम्हें लड़कियों को मारकर? सुनना चाहते हो तो सुनो। काली शक्तियों को बस में करने वाली मैं एक तरह की पिशाचिनी थी। मैं अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए मैं इस नदी में आकर स्नान कर रही थी, क्योंकि उस समय इस नदी को बहुत माना जाता है। मैं बहुत खुश होकर नदी में पानी को बार बार उछाल कर नाचते हुए गाते हुए स्नान कर रही थी। आज ग्लोबल पानी 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 और दिल्ली सानी 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 सानी। आ जाओ ऑन द बीच यार, फोटो मेरी खींच। फूटी किस्मत होगी तेरी अगर तूने ये बात न मानी। आहा आहा। चुड़ैल अपनी खुशी में इतनी मगन होती है कि उसकी पानी की छींटें तपस्या करते हुए बाबा पर पड़ जाती हैं, जिनकी अचानक से आंखें खुलती हैं और कहते हैं, इसने किया ये, मेरी तपस्या को भंग करके वो पापी नहीं बचेगा। अभी पता लगाता हूँ। वो तपस्वी बाबा अपना ध्यान करके शौरवी चुड़ैल के पास पहुंच जाते हैं और अभिमंत्रित भस्म फेंक कर उसे शक्तियों में जकड़कर कहते हैं, अच्छा तो तू है वो पापी जिसने मेरी कड़ी मेहनत की तपस्या को भंग कर दिया। मैं तुझे श्राप देता हूँ। जिस नदी में तू स्नान कर रही थी उसी नदी में हमेशा के लिए कैद होकर रह जाएगी। नहीं बाबा, ऐसा मत कीजिए, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे श्राप मुक्त कर दीजिए। असंभव, अब तो मुक्त नहीं हो सकती। पर हाँ, अगर कोई फिर लड़का तेरी आंखों में प्यार से देखे तो तू जरूर मुक्त होगी। बाबा के ये कहते ही वह खूबसूरत चुड़ैल बदसूरत बनकर उस नदी में खींची चली जाती है और हमेशा के लिए उस नदी में रहती है। इसलिए बदले में मैंने वहाँ किसी को भी नहाने नहीं दिया। जो भी आता था मैं उसे मार दिया करती थी। मेरी कोई ज्यादा गलती नहीं थी। मैंने माफी मांगी थी उस समय में। तुमने गलत तो किया है, इधर आओ। नरेन उसका हाथ पकड़कर उसकी आंखों में देखकर कहता है, देखो, तुमने सबके परिवार को तो मार दिया, कम से कम बाकी लोगों को छोड़ दो। इस नदी में कब तक लोगों को कैद करोगी? जैसे तुम्हारे साथ हुआ और तुम्हें सजा मिली, वैसे तुम हम सब के साथ कर रही हो। मेरी बात मानो, इस नदी से चली जाओ तो मुक्त भी हो जाओगी। उसकी बातें सुनकर एक तेज रोशनी में चुड़ैल श्राप से मुक्त होकर अपने असली सौंदर्य रूप में आकर कहती है, मैं तुम्हारी बात समझ गई। तुम्हारे कारण मैं इस श्राप से मुक्त हो पाई, उसके लिए शुक्रिया अदा। अब इस नदी पर कोई भी आ सकता है। ऐसा कहकर शौरवी पिशाचिनी धुआं बनकर हमेशा के लिए वहां से चली जाती है और सब लोग उस नदी पर आकर पहले की तरह रहने लगते हैं।